हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए आपके पास आपसे बातें करने, आपसे मिलने और आपको दिखाने कि हम क्या क्या कर रहे हैं। सुबह के 10:15 हो रहे हैं और सब लगे हुए हैं 8 बजे से खाना बनाने में। अभी तक खाना बना नहीं है। सब्जी हमारी चूल्हे पे पक रही है क्योंकि हमारी गैस ख़त्म हो गई है। और आज हमारी विनीता की तबीयत खराब है, उनकी कल से तबीयत। ये देखिए दोस्तों, बाबू मेरा कैसे रो रहा है फोन के लिए, गला फाड़ फाड़ के फोन लेने के लिए। इन्हें फोन की इतनी आदत हो गई है। और ये देखिए आज हमने क्या बनाया है। हमने इतनी बड़ी रोटी बनाई है, लिट्टी हमारी फूल गई। कितनी अच्छी बनी है ना, एकदम पक गई है, आगे से थोड़ी सी रह गई है। ये हमने लिट्टी बनाई है। हम जब चूल्हे में बनाते हैं तो हम अपनी लिट्टी ज़रूर बनाते हैं। हम अपनी लिट्टी ज़रूर बनाते हैं। तो अब देखिए, आज हम सब लोग बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि हाँ मतलब एक एले का चूल्हा है हमारा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। एक एक सामान बनाते हैं और बाबू हमारे गैस भरवाने को कहते रहते हैं, लेकिन वो भरवाते नहीं है। कहते तुम लोग खुद जाके भरवा लो, ये सब बोल देते हैं वो। तो फिर इसके आगे कुछ हम कह नहीं सकते। और ये देखिए, भदेली में चाय रखी है। अब मैं ये चाय गरम करके जा रही हूँ पीने। इसी में चावल चढ़ा दूँगी। सब्जी हमारी हो गई है। रोटी खुशबू ने हमारी सुबह ही बना दी थी, मतलब बना दी थी, उसके बाद ही लगे थे हम लोग। और सर्दी, बहुत बुरा हाल हो रहा है दोस्तों। ठंड जाती ही नहीं है, पता नहीं कितनी। यहाँ का पानी सूट नहीं करता, मुझे तो खासकर नहीं करता। जब आती हूँ, जब रहती हूँ तभी बीमार ही रहती हूँ। पानी सूट ही नहीं करता। और ये देखिए हमारी, आपने दिखाई तो मैंने आपको। ये देखिए अच्छे से नहीं देखी। ये देखिए लिट्टी बनाई है, कब से सेक रही हूँ, 1 घंटे से सेक रही हूँ इसे। मतलब 1 घंटा आधा घंटा धीमी धीमी आंच पे सिकती है ये। और फूल गई है, आपको दिख रही होगी। बहुत अच्छी लगती है खाने में। चावल की लिट्टी है ये, चावल के आटे की। ये देखिए बहुत मस्त लगती है खाने में, एकदम कुरकुरी सी। अगर आप लोगों को खानी है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए हमारे साथ खाइए। आप लोगों को भी ऐसी बना बना के खिलाऊंगी मैं लिट्टी, ऐसी चावल की। हर चीज़ की बना लेते हैं हम लोग, मतलब जो मक्के का आटा होता है उसकी भी बनाते हैं। बाजरे का आटा तो मिलता नहीं, लेकिन उसकी भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, जा रहे हैं वो लोग विनीता को दवाई दिलवाने, क्योंकि उनकी बेचारी की कल से तबीयत बहुत ख़राब है। कल से कुछ खा पी नहीं रही है। दवाई आई भी थी तो आराम नहीं हुआ, तो अब कहीं और दूसरी जगह से जा रहे हैं दवाई दिलवाने। तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए, क्योंकि मेरा बाबू भी मुझे परेशान करता रहता है। मम्मी ये दो, मम्मी दूध दो, ये दो वो दो करता रहता है। अब उसे भेज दिया अपनी बुआ के साथ। अब मैं मतलब चावल चढ़ा के, चाय पी के, फिर बर्तन धो के तब जाके फ्री होंगे। फ्री भी क्या होना, तब सबको खाना पीना देना। और दूसरे बंदर है, आते रहेंगे परेशान करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना काम निपटा लेते हैं। धुआं बहुत लग रहा है आँख में, छी। तो फिर आपसे मिलते हैं। फिर तो अभी के लिए फ़िलहाल ठंड का मज़ा लीजिए। धूप निकली है आज अच्छी, तो आप ठंड का मज़ा लीजिए। ये देखिए दोस्तों, बाबू मेरा किसे लेके आया है, अपने नए दोस्त को। इसे दूध पिला के, और ये देखो कैसे सो रहा है। ये देखो पीछे बिल्कुल मगन हुआ पड़ा है बाबू मेरा, कि पूछे ही मत। और ये खुशबू भी बच्चों में बच्ची हुई पड़ी है। ये देखो, ये देखिए सो रहा है वो, बेटा सो रहा है। ये देखिए कैसे सो रहा है पिल्ला। ये आग जल रही है और आग के पास ये खूब अच्छे से सो रहा है। इसे आँच मिल रही है। इसे हमने दूध दे दिया और खाना दे दिया, अरे अपना आराम से इसका पेट भर गया और ये सोने में व्यस्त हो गया। ये देखिए क्या
बाबू मेरा तो एक एक पिल्ला पकड़ लाता है कहीं ना कहीं से। हाँ हाँ, सोएगा ही वो, और क्या। और क्या, वो रेंग रही है, उड़ के आएगी। दोस्तों ये देखिए, मैं फिर आ गई डंडा लेके। मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े उतारने, और हमारे यहाँ ना बहुत मोटे मोटे बंदर हैं, तो ऐसे से डंडा लेके जाना पड़ता है। बहुत परेशान कर रखा है हमारे यहाँ बंदरों ने। लगता है कपड़े उतार ले गई हैं। कपड़े विनीता हमारी उतार ले गई हैं। और हमारे यहाँ पता है आपको तो पता ही है वैसे, बहुत मोटे मोटे बंदर हैं। इतने मोटे मोटे बंदर हैं कि हमें डंडा देख रहे हैं आप, डंडा लेके जाना पड़ता है यहाँ ऊपर आने के लिए। और हमारे तो घर में घुस जाते हैं। कल रात को हमारे घर में 11 बजे बंदर आया। अम्मा हमारी बेचारी गलियारे में सो रही थी, और उनकी खाट के नीचे से निकल के और कमरे में घुस के वहाँ से सब्जी टमाटर ले रहा था। तो अम्मा चिल्लाई, तब जाके पता चला कि बंदर है। तो सब लोग डंडा ले लेके भागे। लेकिन तब तक तो भाग गया था वो इतना। और आज सुबह जब मैंने आप लोगों से बात करके वीडियो रखी, मैंने कहा खाना पीना बना के और काम कर लूँगी, तो मैं आज सारा दिन मैं आज खाना ही बनाती रह गई। क्योंकि मैं जैसी खाना रख के आई, फिर मैंने कहा चलो बर्तन मांज लेती हूँ, तो मैं बर्तन मांजने लग गई। इतने में तो बंदर पता नहीं कैसे आया। हमारा तो पूरा खुला ही है, ये देखिए, ये यहाँ मुमटी होनी चाहिए, मतलब अभी बाउंड्री तक नहीं हुई है, तो मुमटी कुछ नहीं है। और 2 कमरे की तो जगह ही है, बड़ी मुश्किल से बना ही है, मतलब बना क्या, सिर्फ खड़ा हुआ है। तो बंदर आया, और मैंने कमरे का दरवाज़ा से भेड़ रखा था, मतलब जैसे कुंडी नहीं लगाई थी, इसे बंद कर रखा था, भेड़ रखा था। आया, और जितनी मैंने रोटी बनाई थी, रोटी उठा के लेके चला गया। तो मुझे दोबारा से रोटी बनानी पड़ी, जिसकी वजह से, और फिर हम चूल्हे पे बना रहे थे, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और अम्मा भी हमारी बहुत बोल रही थी कि तुम ध्यान नहीं रखते, और मैं अकेली ही थी। तो मैं सोचा कि चलो कोई नहीं। वो इतने मोटे मोटे यहाँ हमारे यहाँ काट लेते हैं बंदर, और बहुत काटते हैं, तो बहुत बुरी तरह, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। और बंदर तो आपको पता ही है कितनी तेज़ दौड़ते हैं। तो इस वजह से मुझे आज फुर्सत ही नहीं मिली। अब यही थोड़ी सी फुर्सत करी है, तो अपने बाल बना के, हेयर स्टाइल करके, मतलब कंघी करके, ये देखिए मेरे बाल सफ़ेद हो रहे, बहुत बाल झड़ रहे हैं, इतने कि पूरे खड़े खड़े बाल निकलने लग रहे हैं। बस मैं तो अपने बालों से बहुत परेशान हूँ। कोई कहता है नज़ले की वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार नज़ला ही रहता है, हमेशा 24, मतलब रहता ही है, हमेशा जुकाम ही रहता है। मैं हमेशा शुरू से दिल्ली में ही पैदा हुई, दिल्ली में ही पली। बस हमारे पापा का कहना है कि लड़कियां औलाद नहीं होती। क्या कह सकते हैं, सबकी सोच है। तो उनका कहना है कि मतलब लड़कियां औलाद नहीं होती, जहाँ तहाँ बस उनकी शादी कर दो, शादी करने से मतलब है, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो उन्होंने हमें ऐसे गांव में कर दिया। खुद इतने बहुत बढ़िया जगह रहते हैं। और आप जानते ही हो हमारे पास पैसों की भी दिक्कत है, नहीं तो हम अपने लिए रसोई नहीं बनवा लेते, और यहाँ बाउंड्री करवा लेते, जिसकी वजह से बंदर आते जाते नहीं, हम इतना परेशान नहीं करते। तो उन्होंने पैसों की वजह से बिल्कुल ही बहुत ही गरीब घर में शादी कर दी, जो कि वो खुद अच्छे खासे घर से है, मतलब वो खुद भी अच्छे खासे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी शादी बहुत ज़्यादा गरीब घर में कर रखी है। हमारे हस्बैंड सिर्फ मतलब 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं, 10-15 हज़ार रुपये की, वो भी बाहर, वो भी मतलब दूसरे शहर में। तो उतना ही हो पाता है, रूम का किराया जो थोड़ा बहुत बचता है वो घर के लिए हो पाता है। आप भी कहेंगे अपनी स्टोरी लेके बैठ गए। वो छोड़ो, वो तो चलता रहता है। यहाँ तो बंदर पॉइंट हो रहे हैं, बहुत दुखी कर देते हैं, पूरा खाना उठा के ले जाते हैं, बिल्कुल परेशान कर देते हैं। अब जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि फिर
मैं भी थोड़ी सी अर्निंग कर लूँ और अपना घर बनवा लूँ। कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नीचे जाके देखती हूँ क्योंकि बाबू मेरा सो रहा है। 5 बजने वाले हैं, अंधेरा आपको दिख ही रहा है, मतलब शाम हो रही है, ढल रहा है, और सर्दियों में तो हो ही जाता है अंधेरा। तो अब हम चलते हैं नीचे क्योंकि कपड़े तो यहाँ है नहीं, कपड़े नीचे। और बाबू मेरा उठ गया और कहीं इधर से बंदर आ गए, मतलब जहाँ हमारी रसोई है वहाँ पूरा टीना ही टीना है, वहाँ से बंदर आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फिर बाबू छोटा है ना, हम डर जाते हैं तो बाबू नहीं डरेगा, वो तो उसे तो कितना है ही वो मेरा बाबू। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए हम फिर आ गए। और ये देखिए हमारे घर में रोज़ पालक बन रही है, रोज़ पालक बन रही है, क्योंकि हमने यही बो रखी है और हम इसे रोज़ पका रहे हैं और रोज़ खा रहे हैं। और खुशबू को देखिए, इन्हें ठंड लग रही है, देखना कैसी हुई पड़ी है ये। आलू छीलने में लगी पड़ी, रहने दो मैं छीलूंगी। और ये अभी हमारा चूल्हा बारेंगे, चूल्हे की एक्सपर्ट है ये। चूल्हा जलाती है ना तो चूल्हा डर के मारे जलने लग जाता है। और ये देखिए, ये देखिए, तो अब हम जा रहे हैं। और लाइट आ रही है, जा रही है, ये भाग गई। हमारे यहाँ की लाइट बहुत ख़राब हो रही है, आ रही है, जा रही है। एक दिन सही रहेगी, बाकी 4 दिन विनीता की तरह से, जैसे विनीता एक दिन सही रहती है, बाकी 4 दिन मुंह फुला के बैठ जाती है, वैसी लाइट है। मतलब हमारे मोहल्ले की जो आती है जाती है, आती है जाती है। तो और जो आए हैं वो हारमोनिया बजा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो अब हम अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो अभी के लिए फ़िलहाल बाय दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए हमारी पालक। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में।